जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी विभा उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु बोलते हुए मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी की सत्संग अदायगी का समय सवेरे का समय है। कल संध्या वेले का रिकॉर्ड कर पाई, उसे मैं अपलोड नहीं कर पाई। आज दोनों सत्संग मैं अपलोड करूँगी। ये बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ का जो सत्संग मैं अदायगी करने वाली हूँ, गुरु जी की तरस है, गुरु जी का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है जो हमें इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से और इतनी बड़ी बड़ी मारण क्रियाओं से और ब्लैक मैजिक से हमें कैसे स्मूथली वो बाहर निकाल लेते हैं, हमारी सुरक्षा चक्र बनकर स्वयं। बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे को थोड़े दिन से ये मैसेज आ रहा था कि अपना ख्याल रख, 3 दिन बहुत भारी हैं तेरे ऊपर, क्योंकि कोई तेरा अपना ही जो तुझ पर हमेशा ही कभी ब्यूटी स्पेल्स करता है, कभी हेल्थ पे स्पेल्स करता है, कभी ऑर्गन स्पेल करता है, कभी तेरी वुडू डॉल बना के तुझे हर प्रकार से कष्ट देने का प्रयास करता है। बट मैं उसके हमेशा वो सारे किए हुए इरादों पे पानी फेर देता हूँ, सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो परसों मुझे एक मैसेज आया कि अपना ख्याल रखना, तेरे ऊपर फिर से मारण क्रिया करी गई है और मुझे पता है किसने कराई है। उनके कर्म उनके साथ, मुझे किसी का नाम लेना है नहीं, क्योंकि हमारे कर्म हमने बनाने नहीं, किसी को जज करके या किसी के लिए हमने बुरा कह के। हमारा देखने वाले हमारे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, आज तक भी वही देख रहे हैं, आगे भी वही देखेंगे। हमें किसी के लिए कोई एक्शन या रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मैसेज आया तो आई वॉज टेकिंग इट वेरी लाइटली। गुरु जी आप हो तो सही, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। निडर बना रखा है गुरु जी ने, सारे डर खत्म कर दिए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो चीटे आते हैं उस टाइम पे, जैसे कभी एंग्जाइटीज़ फील होनी शुरू हो जाती है, हार्ट पल्पेशन होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ चीज़ है जो हमारे मेंटल स्टेटस से खेल रही है, हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा हावी हो रही है उसके ऊपर, कि ऐसे ऐसे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। थॉट्स प्रोसेस बहुत पॉजिटिव ना होकर लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो उस टाइम मैं समझ जाती हूँ कि फिर गुरु जी का मैसेज भी आ ही जाता है, जैसा होता है कि तेरे ऊपर इस चीज़ का असर है, इसलिए तो मंत्र जाप कर, ज़्यादा से ज़्यादा बैठ जा मंत्र जाप पर, ये तेरी नेगेटिविटी अभी निकल जाएगी। और घर में भी मंत्र जाप सवेरे शाम चला, जिसकी वजह से घर पर आई हुई भूत बाधा या कोई भी नेगेटिविटी जो तुम्हारे घर पर भेजी जा रही है या चारों तरफ घूमती रहती है, मैंने कीलक लगा रखा है, मैंने प्रोटेक्शन दे रखी है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर फिर भी कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो तुम ले लो। ऐसे करते करते दिन निकला। अमृत वेला की सेवा गुरु महाराज जी ने तरस करी हुई है, बख्शी हुई है। तो मैं हमेशा, गुरु जी मुझे उठा देते हैं 4 बजे के करीब। पहले 3 बजे उठाते थे, पर उन्होंने देखा है रात में लेट हो जाती हूँ। वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो ये भी ख्याल रखते हैं कि आप किस टाइम सो पा रहे हो और आपको किस टाइम उठाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे अलार्म लगे हुए हैं, रोज़ मेरा अलार्म बज जाता है। गुरुजी मुझे 4 बजे एग्जैक्ट उठा देते हैं। 3 बजे उठाना बंद कर दिया गुरुजी ने, क्योंकि मैं सारा दिन गुरुजी के सिमरन में और घर के कामों में और अपने आप को, अब अपने जीवन को फिर से संभालने के लिए जो ऊर्जा लग रही है। गुरुजी भी देखते हैं कि रात को जाके थक जाता है बच्चा मेरा, सारा दिन सो नहीं पाता, सवेरे 4 बजे का उठा हुआ, 3 बजे का उठा हुआ। तो उन्होंने उस हिसाब से मेरा टाइम भी शिफ्ट करा आगे, उन्होंने 4 बजे कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो 4 बजे एग्जैक्ट मेरा अलार्म बजे या ना बजे, गुरु महाराज जी हमेशा मुझे उठा देते हैं और अपने प्रॉपर टाइम पे गुरुजी मुझे बिठा देते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे का जो सिमरन मेरे से करवाते हैं गुरुजी के, बहुत बहुत शुक्राना उसका। और आज ये हुआ कि सवेरे मैं उठी 1:53 था, तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, अभी 3:45 बजे तक फिर अलार्म बजेगा, देन आई विल गेट अप। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर 2:20 में मेरी आँख खुली। तब भी मैंने कहा अभी तो टाइम है, क्योंकि एक होता है ना अंदर अपने आप ही एक आदत पड़ जाती है, तो आप उस हिसाब से ही उठना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते करते टाइम बीता। उसके बाद सडनली मेरी आँख लग गई और उसमें मेरे को एक चैनलाइज ड्रीम आ रहा था गुरुजी का, क्योंकि मुझे गुरुजी ड्रीम नहीं दिखाते अब, क्योंकि मेरे पर इतनी क्रियाएं हुई हैं कि एक बार मैंने गुरुजी को ये बोला था मुझे भी दिखाओ आप, नहीं तो मुझे ड्रीम ही दिखाने बंद कर दिए। और जब उन्होंने मुझे ड्रीम दिखाया और मेरी क्रियाएं कट रही थी, जो जो चल रहा था और जो लड़ाइयाँ ऊपर चल रही थी मेरे को बचाने के लिए, मैं उसके बाद गुरुजी को हाथ जोड़ दिया, मुझे नहीं देखना कुछ भी। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाने फिर से बंद कर दिए। और उसके बाद कल एक ड्रीम आया, बस मुझे इतना याद है, माँ काली थी उसमें, मेरे शिव भोले जी थे, मेरे गुरु महाराज जी थे, कुछ काली शक्तियाँ थी और बहुत जद्दोजहद चल रही थी, इतना सा मुझे याद है। वो चैनलाइज ड्रीम बहुत बड़ा था, ल्यूसिड ड्रीम था वो। और बस इतना मुझे याद है, लास्ट में गुरुजी ने ना मुझे, जैसे सत्संग में मैं बैठी हुई थी और गुरुजी ने अपने हाथों से ना मुझे, छोटा कप होता है ना डिस्पोजेबल, उसमें चाय दी, चाय प्रसाद।
बस इतना मुझे याद है। फिर सवेरे मैं उठी तो मेरे को लेट हो गया, 5:17 हो गए और मैं एकदम हड़बड़ा सी गई। मैंने कहा गुरु महाराज जी क्या ये देखो आज लेट हो गया। मैं भी बैठी थी, देन आई ओपन यूट्यूब, तो एक मैसेज एक फ्लैश हुआ मुझे कि आज अमृत वेला पे तेरे ऊपर बहुत बड़ा बला आई हुई थी और मैंने वो टाली है, इसलिए मैंने तुझे लेट उठाया है। तू चिंता नहीं कर, मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, बट फिर भी अपना ख्याल रखना। मंत्र जाप करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मंत्र जाप करने के लिए गुरुजी बार बार क्यों बोलते हैं, हमारे ऊपर बहुत कुछ चल रहा होता है, हमें नहीं पता होता है। लोग करने वाले हटते नहीं हैं, हटेंगे भी नहीं, पर गुरु महाराज जी कहते हैं मंत्र जाप करने से तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग रहता है, जिसकी वजह से आई हुई चीज़ भी ना मैं बाहर निकाल देता हूँ। और अगर तुम्हारा ऑरा वीक होगा ना तो वो तुम पे असर करेगा। ऑरा स्ट्रांग होने से वो असर नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, फिर तुम्हें इतना कष्ट शरीर पे सहना नहीं पड़ेगा। मैं तो रब हाँ, मैं तो कष्ट सहन कर सकता है, तुसी नहीं सहन कर सकते। तो इसलिए मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं बहुत हैरान हूँ गुरु महाराज जी को लेके। और उससे एक दिन पहले क्या हुआ, एक फ्रेम था गुरु जी के, उसमें चरण स्वरूप लगे हुए थे बहुत टाइम पहले। वो फ्रेम के ना जो पीछे के लॉक्स होते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो टूट गए थे कुछ महीने पहले, पता नहीं ऑटोमेटिकली टूट गए थे। और मेरे मंदिर में ना मेरी एक कमल गट्टे की माला पड़ी हुई थी, और पहले मैं माला फेरती थी, फिर जब से गुरुजी ने बोला कि माला नहीं फेरनी चाहिए क्योंकि स्वाभिमान आता है अपने अंदर, खुले जाप करा करो, तो वो माला के ऊपर ना छोटे छोटे अजीब से कीड़े घूमते रहते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो माला मेरी टूट गई, ऑटोमेटिकली टूट गई। वो किसी ने हाथ नहीं लगाई, बिल्कुल साबुत थी, नई थी। तो गुरु जी को इतनी स्मेल आई उसमें से, इतनी स्मेल आई माला में से, और इतनी गंदी स्मेल जैसे पता नहीं कितने नालियों के भरे हुए कीचड़ और सूअर मरे हुए होंगे, ऐसी स्मेल थी। और वो माला मैंने फिर सारी डिस्पोज ऑफ करी, गंगा जी में डाली, और ये जो भी हैं जल प्रवाहित जहाँ पे भी होती है वहाँ पे मैंने डाली, और उसके बाद से मैंने माला नहीं फेरी। तो गुरु महाराज जी का तो इतनी तरह से हमारे ऊपर, तो वो फ्रेम टूटा था, बहुत टाइम वो फ्रेम पड़ा रहा। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते थे, बेटी इस फ्रेम को निकाल दे, इस फ्रेम को निकाल दे, इस फ्रेम को निकाल दे। अब दिवाली नज़दीक है, तो मैंने वो फ्रेम निकाल तो दिया था, बट मैंने मंदिर के नीचे साइड में प्लेस करा हुआ था। मैंने सोचा था चलो भाई हर एक सामान के साथ मैं इस सामान को भी निकाल दूंगी, बट हुआ क्या कि वो कुछ रह ही गया, क्योंकि प्रवाहित करने के लिए यहाँ पे से चीज़ काफ़ी दूर है, 2-2.5 घंटे लगते हैं हरिद्वार जाने के लिए, और जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैं गुरु महाराज जी को बोला मैं कहाँ पे इसको रख के आऊँ, तो गुरु जी ने बोला तो बस इसे घर से बाहर निकाल दे, फ्रेम ही है उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। तो मैंने कल फ्रेम उठा के मैं निकालने लगी, गुरुजी ने बड़ा तेज भाव डाल दिया कि अब तो तू निकाल, अब नहीं रखना, क्योंकि मैसेज भी आ रहे थे कोने कोने की सफाई कर और जो घर में टूटी हुई चीज़ें सारी बाहर निकाल दे। तो वो फ्रेम मैंने उठाया, जैसे मैंने उठाया उसमें से शीशा नीचे गिर के चकनाचूर हो गया। तो बस गुरुजी का मैं समझ गई मैसेज कि गुरुजी ने बहुत बड़ी जो बाधा थी ना, कोई मेरे ऊपर आई थी या मेरे घर पर आई थी, गुरुजी ने उसे उस कष्ट को निकाल दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और गुरुजी का जो लोटा सेवा गुरुजी ने बख्शी हुई है, रात को उसको नींबू नमक से मांझ के सोती हूँ, और जब सवेरे उठती हूँ उसमें से जल प्रसाद ले लेती हूँ। वो काला हो जाता है, कई बार तो बहुत काला हो जाता है और कई बार हल्का काला होता है। अब पहले तो साफ़ भी नहीं हो पा रहा होता था, इतना काला हो जाता था, अब तो ये है कि साफ़ हो जाता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें अब निकलती चली जा रही हैं ज़िंदगी में से। फिर गुरुजी का अब भी रिसेंट में बैठी हुई थी, एक मैसेज आया कि तेरे ऊपर भूत बाधा जो है द्वारा भेजी जाती है तेरे पर मारण क्रिया करने के लिए, तू एक काम कर, मैंने सारी तेरे घर से बाधा निकाल दी है, एक शमी का पौधा तू अपने घर के आगे लगा ले, क्योंकि कहा जाता है कि शमी के पौधे से भूत प्रेत सब डरते हैं। एक छोटा सा काम ये कर ले। तो मैं डेफिनेटली गुरुजी लाके उसे लगाऊंगी। यहाँ पे क्यारी बनी हुई है, मैं ज़रूर उसे लगाऊंगी शमी के पौधे, नहीं तो स्पेशली प्लांट करूँगी मैं उसे। और जो लोटा सेवा गुरुजी महाराज जी ने दी है, ये तो मैंने भी सुना था कि जब वो काला हो जाता है इट मीन्स कि आपका कोई कष्ट गुरुजी ने उस लोटे में खींच लेते, इसलिए गुरुजी कहते हैं लोटे को साफ़ रखिए, रोज़ साफ़ करना है नींबू नमक या नींबू राख से। यह सेवा है, ये आप लोग भी उठाइए। और लोटे की जल सेवा का तो अपना ये कितना महत्व और चमत्कार है। मैं स्वयं रोज़ अपनी ज़िंदगी में इतने चमत्कार गुरुजी के देखती हूँ। आप कोई भी मेरा वीडियो उठाकर सुनेंगे, उसमें सब सिर्फ मिरेकल्स 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 है। कोई भी ऐसा सिंपल सत्संग है ही नहीं। मेरी लाइफ तो गुरुजी ने 360 डिग्री बदल दी है, मुझे न्यू लाइफ प्लेस करी है। मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दे रहे हैं। हम लोग के बीच में ब्लैक मैजिक की वजह से इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स और कॉम्पिटिशन्स थॉट्स में और डिफरेंसेस इन थॉट्स चलते रहते थे। उनका बिहेवियर अजीब हो जाता था क्योंकि उनका ऑरा वीक है और कुछ ना कुछ उनके साथ बाहरी बाधा घर में आ जाती थी। तो गुरुजी ने मुझे अमृत वेले सेवा बख्शी कि तू अमृत वेला कर, तेरे घर का भी ऑरा स्ट्रांग हो, तेरा खुद का ऑरा स्ट्रांग हो, तेरी वजह से तेरे घर में प्रोटेक्शन मिले सबको। तो मेरा आप लोगों से भी यही निवेदन है, आप अमृत वेला से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कीजिए, मंत्र जाप करिए,
वीरवार के दिन 1 घंटे का चाहे आप सत्संग लगा के जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग गुरु जी को लगाइए, कड़ा प्रसाद बनाइए। हर हफ्ते वीरवार को मैं भी शुरू करूँगी, गुरु महाराज जी इतनी तरस करें, हिम्मत दें, हर वीरवार को हम गुरु जी का सत्संग कर सकें, ताकि कोई भी बाहरी बाधा उसके बाद हमें परेशान ना कर सके। तो हमारे गुरु महाराज जी तो ऐसे हैं कि उनका एक मैसेज और आया था मुझे कि तेरा एक्सीडेंट होने की संभावना है, और वाकई में ही 2 दिन मेरी गाड़ी के सामने कारें इतनी स्पीड से गई हैं ना मोड़ों पर, मतलब कोई हॉर्न नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं। कैसे गुरुजी पता नहीं हाथ लगा के रोक लेते, ऐसे लगता है किसी ने गाड़ी पकड़ ली वहीं के वहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे बेटे को बुखार चढ़ गया परसों इतनी तेज, और उससे पहले ही 2 घंटे पहले गुरुजी का मैसेज आया था, बुखार से बचना, घर में बुखार हो सकता है। मेरे बेटे को बुखार हुआ क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर भी क्रियाएं चलती रहती हैं, मेरी बेटी पे भी चलती रहती है, ब्यूटी स्पेल्स मेरे पति पे भी चलती रहती है। करने वाले तो नहीं हटेंगे, मुझे भी पता है, घर के ही हैं, बाहर के नहीं हैं, पर उनके कर्म उनके साथ। गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं उन्हें देखने के लिए। हमें सिर्फ सब्र रखना है, कभी कभी सब्र खो देते हैं, मैं भी बहुत सब्र रखती हूँ। मुझे पता है सारी चीज़ें अपने डिवाइन टाइम पे होने वाली हैं, डिवाइन प्ले होगा, सारी चीज़ें हमारे फेवर में गुरुजी ने लिख दी हैं, ब्लेस कर दी हैं। हेल्थ ब्लेस कर दी है, वेल्थ ब्लेस कर दी है, मेंटल हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हमें लाइफ में जहाँ जहाँ हमारी वीकनेस थी उनको दूर करके हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन गुरुजी ने दे दी है। इसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी हुई है। हमारे सारे कामिक्स गुरुजी ने डेप्थ्स हटा दिए हैं, सारे ट्रॉमास हील कर दिए हैं, अब नई लाइफ ब्लेस करी है। डेफिनेटली जब डिवाइन टाइम होगा, वो अपने आप गुरु महाराज जी हमारे जीवन में खुशियाँ का खजाना खोल देंगे, कि उसके बाद हमें यकीन नहीं होगा कि इतना सब्र रखने के बाद इतना कुछ भी मिल सकता है। तो आप लोगों से भी यही मैं निवेदन करती हूँ, सब्र में रहिए, क्योंकि कुछ सत्संग मैंने अभी सुने, इंक्लूडेड मी, मैं अपने लिए भी बोलूँगी। कल थोड़ा सा मेरा भी सब्र जा रहा था, क्योंकि मारण क्रिया हो रखी थी मेरे ऊपर, तो उसका इन्फ्लुएंस पहले उस औरत ने मेरे दिमाग से करा कि मैं दिमाग से फ्रस्ट्रेट होकर गुरुजी को छोड़ दूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर भारी है, बस तू मंत्र जाप कर, मैं बैठा हूँ, तेरे अपने कुछ कर्म है, कुछ लोगों के किए कराए हैं, सब्र में रहना, छोड़ना मत, हिम्मत मत हारना। बस गुरुजी का ये मैसेज आ जाता है तो उसके बाद सब्र आ जाता है, शांति आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी मैं गुरुजी सब्र, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। आपकी बहुत लाडली बेटी हूँ मैं, इतना आपने कुछ सिखाया है, इतना मेरा जीवन संभाला है, मेरा पल पल आपने संभाला है। मेरी ज़िंदगी में 10 बार रुल जाती, मर जाती, मेरे बच्चे भी नहीं शायद बचते, मेरा पति भी ना बचता। आपकी कृपा है, आपका प्रताप है, आपका आशीर्वाद है, हमारी एक एक सांस आपके चरणों में गुरु महाराज जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।